अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बखैर ज़िंदगी सैटरडे स्पेशल। आज हफ्ते का दिन है। हर हफ्ते हम ख्वातीनों के लिए कोई ना कोई एक मौजू पर प्रोग्राम कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करते हैं। पिछले हफ्ते हमने रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, रिश्ते नाते के सिलसिले में पहला हिस्सा पेश किया था। आज उसका दूसरा हिस्सा पेश कर रहे हैं। रिश्तों की तलाश में आज हम हदीस की रोशनी में जो बात करेंगे, हमारे पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में क्या हिदायतें दी हैं, ताकि इन हिदायत की रोशनी में हम अपना सही रास्ता इख्तियार कर सकें और सही रिश्ते निभा सकें। कहा जाता है कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, मगर उसके बावजूद ज़मीन के मकीन इस सिलसिले में हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं। हमने पहले प्रोग्राम में बताया था, रिश्ते के चक्कर में बहुत सी लड़के और लड़कियों की उम्रें गुजर जाती हैं। इनमें कुछ वालिदैन ऐसे भी होते हैं जो अपनी लड़कियों का जहेज़ जमा करने में दुनिया से भी गुजर जाते हैं। ये बहुत अहम मसला है। पहले वक्तों में दीन अखलाक को देखा जाता था, अब इस बात के असरात दूर दूर तक नज़र नहीं आते। अब वक्त बदल गया है, धन दौलत और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लोगों की सोच में तब्दीली आ गई है। अब बहुत से लोग वक्ती रिश्ते की तलाश के लिए भी इन साइट का भी इंतखाब करते हैं, जो यूरोपीय ममालिक में खासतन मकसद के लिए बनाई गई है, जहाँ महज ताल्लुक़ कायम करने और वक्त गुजारी के लिए लोग साथी तलाश करते हैं। इस आज़ाद माहौल से मुतासरा नौजवान मशरकी माशरों में ऐसी जीवन साथी की तलाश शुरू कर देते हैं जो मिलना निहायत मुश्किल है। आज का ऑनलाइन रिश्ते की तलाश में मगरिबी माशरों में लड़का और लड़की अपने लिए बाज़-औक़ात खुद भी रिश्ते तलाश करते हैं और तलाश करते नज़र आते हैं, जबकि मिडल ईस्ट में मिला जुला रुझान है। लेकिन एक ज़रिए जो पूरी दुनिया में आम हो रहा है वह है वेबसाइट ऑनलाइन। मुनासिब रिश्ते की तलाश यानी नहायत अहम किरदार अदा कर रहा है, मगर उसमें भी नोक चोक हो जाती है। कहीं अच्छे रिश्ते भी मिल पाते हैं, कहीं अच्छे रिश्ते नहीं भी मिल पाते। झूठ और फरेब बहुत ज़्यादा है, ये रिश्ते अच्छे नहीं होते। आइए हदीस की रोशनी में हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है, ये देखते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिलसिले में क्या हिदायतें हैं, ताकि हम जान सकें और अपना सही रास्ता हम निभा सकें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत ये है कि आप इंतखाब करते वक्त दीन अखलाक की अहमियत दें। दीन अखलाक के साथ दूसरी चीज़ों में से जो भी मैसर आ जाए उस पर खुदा का शुक्र अदा करें और फिर बेवजह टाल मटोल न करें। हाँ, वो रिश्ता आपके लिए हरगिज़ काबिल कबूल ना होना चाहिए जिसमें सारी खूबियाँ तो हैं मगर दीन अखलाक की कमी है। मुसलमान माँ बाप के लिए देखने की ओनली चीज़ दीन और अखलाक है। जो शख्स उससे गौरा है वो दूसरी तमाम चीज़ों में मिसाली हो तो भी इस लायक नहीं कि आप अपने जिगर गोशे के लिए उसका इंतखाब करें, उसे अपने घर की बहू बनाएं और अपना दामाद बनाएं। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है, नंबर 1 यानी निकाह के लिए आमतौर पर औरत में 4 चीज़ें देखी जाती हैं, माल व दौलत, नंबर 2 ख़ानदानी शराफत, नंबर 3 हुस्न व जमाल, नंबर 4 दीन व अखलाक। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, तुम दीनदार औरतों से शादी करो, तुम्हारा भला हो। यह हदीस आपको बताती है कि आप अपने बेटे के लिए ऐसी बहू ब्याह कर लाएं जो दीनदार हो और इस्लामी अखलाक से आरास्ता हो। ऐसी बहू के ज़रिए ही आपका घर इस्लाम का गहवारा बन सकता है और ऐसी बहू से ये तवक्को की जा सकती है कि उसकी गोद से ऐसी नस्ल उठे जो दीन, ईमान और इस्लाम के लिए जज्बा शामिल हो। इस तरह दामाद और बहू के इंतखाब के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है कि दीन और अखलाकी को बुनियादी अहमियत देनी चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा शख्स निकाह का पैगाम भेजे जिसके दीन व अखलाक से तुम मुतमिन और खुश हो तो उससे अपने जिगरे गोशे की शादी कर दो। अगर तुम ऐसा ना करोगे तो ज़मीन में ज़बरदस्त फसाद फैल जाएगा। यह हदीस आपको फैसला के अंदाज़ बताती है कि जब आपके यहाँ किसी ऐसे लड़के का पैगाम आ जाए जिसके दीन व अखलाक की तरफ से आप मुतमिन हो तो आप यकीनन मालूमात ये हो कि खुदा तरस्त, दीनदार, अखलाक से आरास्ता है, तो फिर बला वजह ताख़ीर टाल मटोल करना किसी तरह सही नहीं है। खुदा के भरोसे पर उसके साथ ही शादी कर दीजिए और खैर की तवक्को रखिए, इसलिए कि रिश्ता निकाह में मुसलमान के लिए ऑनर अहमियत की चीज़ दीन व ईमानी है।
جس سماج میں دین اور ایمان کو نظر انداز کر کے دوسری چیزوں کو اہمیت دی جائے، یہ مال یا دولت اور حسن و جمال کو دین اخلاق پر ترجیح دی جائے، تو ایسے سماج میں فتنہ فساد کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں پہ، ان ہدایتوں پر عمل کریں گے تو زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ آج بس اتنا ہی۔ دعاؤں کے طلبگار سید محمد سلیم جلال۔